वेलकम टू एस्ट्रो शाला। आज हम जो सबसे हाईएस्ट डिग्री का जो प्लैनेट होता है, जिसे हम आत्मकारक कहते हैं, उसके बारे में बात करें। जो आत्मकारक है उसका उसे नाम से ही हमें पता चलता है कि वो जो सिनेटर हो आत्मा, यानी जो आत्मा है, जिसे सूर्य को हम सभी के आत्मा के रूप में दर्शाते हैं। पर वहीं पर जब हम आत्मकारक की बात करते हैं तो हर एक की जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं किसी एक पर्पस को लिए हुए है। तो किस हर एक का कोई ना कोई एक सोल पर्पस होता है, जिस वजह से वो ये सारे जो अनुभव है, एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, उसको जी पाए। तो जो प्लैनेट उसका कारक बनता है, आत्मकारक बनता है, वो दिखाता है कि क्या वो चीज़ है, कौन से वो चीज़ें हैं जहाँ से सोल को कुछ सीखना है और उसके लर्निंग्स मिले, ताकि वो आगे बढ़ सके। पर यहाँ पर हम उससे भी ज़्यादा इस बारे में बात करेंगे कि जैसे आत्मकारक तो दिखाता है कि कैसे वो पर्पस है एक आपका, कि आपको वो अचीव करना है, वो पर्पस अपने अवगुणों को दूर करके। पर जो वो जो चीज़ है, जो आपका पर्पस है, उसको पाने का जो एक रास्ता होता है जहाँ से गुजर कर आप वहाँ तक पहुँचते हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट ही जाता है। बिकॉज उसी के थ्रू आप अपने पर्पस को फुलफिल कर पाओगे। अब अगर मैं ये कहूँ कि आपको कोई चीज़ प्राप्त करना है और वो एक जगह पे रखा हुआ है, पर उससे जाने वाला जो रास्ता है वो रास्ता ही टूटा हुआ है और वहाँ पर कोई प्रॉपर एक रास्ता है नहीं, तो आपके लिए वहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल होगा। और जब तक कोई बहुत बड़ा सपोर्ट ना मिले तब तक वो पॉसिबल भी नहीं है। उसी तरीके से आपके पर्पस तक पहुंचने का जो रास्ता है वो इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना वो पर्पस, क्योंकि अगर उसका रास्ता ही आपके लिए सही नहीं है, सुगम नहीं है, इजी नहीं है, तब आप वो पर्पस तक पहुंच पाओ ये भी कंफर्म नहीं कह सकते कि आप यहाँ तक पहुँचोगे। तो ये पर्पस होना और पर्पस तक पहुंच जाना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं जो उसका रास्ता तय करता है कि कितना आसान या आपको कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो हम ये बात करेंगे कि कैसे हर एक के चार्ट में ये पता चल सकता है कि आपका जो ट्वेल्थ पर्पस है वहाँ तक पहुँचने के लिए जो एक ज़रिया होगा, वो ज़रिया आप उस ज़रिए आपको उस ज़रिए का मदद मिलेगा कि नहीं, आप वहाँ तक पहुँच पाओगे कि नहीं, वो उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर जब भी हम जैसे आत्मकारक देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर दोनों जो चार्ट थे इन्होंने नवांश के ही लिए हैं, तो ये लगने चार्ट नहीं है, ये D9 चार्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊंगी कि उनकी D1 में भी क्या डाके है। और उससे पहले ये समझना है कि हम इसे क्या देखेंगे, कैसे कि जो पर्पस जो है उसका जो रास्ता है वो क्या होगा, किसके थ्रू आपका वो पर्पस पूरा होगा और वो होगा कि नहीं। ठीक है, आप वो करवाइए दो। तो आपको ये मान लीजिए कि ये नवांश का अभी ये रियल चार्ट है एक्चुअल में, तो हम यहीं पर एग्जाम्पल लेंगे। तो ये जो है यहाँ पर नवांश D9 का चार्ट है, यहाँ पर आपको आत्मकारक जो है आपका प्लैनेट वो चेक करना है वो कहाँ बैठा है। जैसे यहाँ पर ये जिनका चार्ट है उनका जो आत्मकारक है वो बुध बनता है, तो बुध यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, अब जहाँ पर ये आत्मकारक से इनका आत्मकारक बुध है, तो ये सप्तम 7th हाउस में D9 के चार्ट पे बैठा हुआ। आपको क्या करना है कि जो आत्मकारक है, आत्मकारक से जो नवांश का जो लग्न होता है, D9 का जो लग्न है, वहाँ तक आपको कैलकुलेट करना है, हाउसेस काउंट करने हैं। जैसे यहाँ पर बुध है, तो यहाँ से जब आप काउंट करोगे और ये लग्न तक पहुँचोगे तो आपको 7 काउंट हुआ, यानी पर आपको ये लग्न से बुध को काउंट नहीं करना है। ये क्या, ये अलग आएगा क्योंकि ये तो अभी यहाँ पे 7 पे बैठा है, इसीलिए ये 7 ही आएगा अगर आप वहाँ से काउंट करोगे या यहाँ से काउंट करें। पर अगर किसी और घर में होता तो ऐसा नहीं होता। तो ये ज़रूरी है कि हमको आत्मकारक से नवांश का जो B9 का जो लग्न है उसको काउंट करना। तो जैसे बुध यहाँ पे है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 को 7 आएगा साइन। तो यहाँ पर जो वो 7 आया है उसको आपको नोट करने हैं। ये जो 7 नंबर आया है आपको, ये वो हाउस है जो आपको एक एक जरिया बनेगा आपके पर्पस को कंप्लीट करने के लिए। यानी अगर ये जरिया कमज़ोर पड़ जाए तो आपका पर्पस फुलफिल होना बहुत मुश्किल है। यानी ये जो 7th हाउस है, 7th हाउस की सिग्निफिकेशंस, ये जिसका चार्ट है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी उनका पार्टनर, उनका लव रिलेशनशिप, उनका जो हस्बैंड है, बस एक फीमेल का चार्ट है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ पर क्या है कि अब 7th हाउस तो आपने देखा है कि यहाँ पे हाउस हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि यह हाउस है।
अब ये एक चीज़ है। अब यहाँ पर आपको ये भी चेक करना है कि जो भी घर आपको मिलेगा, जैसे यहाँ पे 7th हाउस मिला है, तो 7th हाउस का कारक कौन है? कारक प्लैनेट 7th हाउस का कारक शुक्र बनता है। अब यहाँ पर ये समझ में आ गया कि इनके लिए मैरिज रिलेशनशिप भी एक ज़रिया बनेगा, पर क्या वो उनको फुलफिल करा पाएगा? क्या वो जो चीज़ें रिलेशनशिप है वो उनको पर्पस तक लेके जा पाएगी या नहीं? उसके लिए हमको उसका कारक देखना है, यानी शुक्र में। नवांश में या इवन D1 चार्ट में ये चेक करना है कारक को कि कारक स्ट्रांग है कि नहीं, बिना किसी एफ्लिक्शंस के है कि नहीं, और जिस तरीके का वो कारक होगा उतने ही डिफिकल्टीज मिलेंगे। तो यहाँ पर जो इनका शुक्र है आप देखोगे तो ये फिक्स हाउस में बैठा हुआ है, अपने ही साइन में बैठा हुआ है, स्ट्रांग है, और ये इनको गुण भी देता है। साथ साथ में अगर आप इनका D1 जो चार्ट है उस चार्ट पे भी शुक्र अच्छा प्लेस है। अब 7th हाउस के लिए जो एक सेकेंडरी कारक होता है वो बुध होता है, लीगल एग्रीमेंट्स और इन सब चीज़ों के लिए, जो कि वक्री है, तो वो उसके लिए उतना अच्छा नहीं है। बट जो नवांश, जब हम प्राइमरी जो कारक है उसका शुक्र, उसको देखते हैं तो वो बहुत अच्छा है। यानी इनके लाइफ में हुआ ये है कि इनके लाइफ में जो इनका मैरिज है वो एक बहुत बड़ा दरिया बना इनके लाइफ के जितने भी पर्पज है उसको फुलफिल करने का। और क्योंकि शुक्र यहाँ पर स्ट्रांग बैठा हुआ है उसका कारक इवन D1 चार्ट में, तो उनको वो बहुत ही इजीली आफ्टर मैरिज जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो उनके रिजॉल्व होके उनको जो जो चीज़ें चाहिए थे वो उनको मिली। तो ये एक तरीका है। अब यहाँ पर ये एक चार्ट है जहाँ पर हमने वो समझा। इवन आपको ये भी देखना है कि जितने भी हाउसेज हैं उसके अलग अलग कारक होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप 4th हाउस दे रहे हो तो 4th हाउस में आपको चंद्रमा तो कारक बनेगा माता का। इवन आपका जो शुक्र है वो आपके वाहन का बनेगा, मंगल जो है वो भूमि का बनेगा। तो जब आप उसका चेक करो तो अगर वो कौन से कारक स्ट्रॉन्ग है कौन से कारक वीक है उससे पता चलेगा कि वो प्रॉब्लम अगर आएगा भी तो इसमें प्रॉब्लम है बट उसके प्राइमरी सिग्निफिकेशन में नहीं है, तो वो भी चेक करना जरूरी है। तो हम लेकिन मेजर जो इम्पोर्टेंट है वो प्राइमरी सिग्निफिकेशन कारक है जिसको हमको नोट करना है। अब यहाँ पर जो सेकेंड चार्ट है ये एक मेल का चार्ट है। यहाँ पर आप देखोगे इनका जो आत्मकारक बनता है, इनका भी बुध आत्मकारक बनता है, ठीक है, मर्क्यूरी, जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है। अब ये जो बुध आत्मकारक बन रहा है वो 11th हाउस में बैठा। अब हमें जो फर्स्ट चीज़ है जो आपको सबसे पहले चेक करना है वो यही करना है कि आत्मकारक से जो D9 का लग्न है वो कितना दूर में बैठा, यानी 1 2 3। अगर हम यहाँ से काउंट करते तो हमको 11th मिलता, बट हमको यहाँ से करना है तो 1 2 देखिए तो ये 3 3rd हाउस अवे है। तो 3rd हाउस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी तीसरे घर का जितना भी सिग्निफिकेशन है वो एक जरिया बनेगा इनके पर्पस को फुलफिल करने का। तो ये यहाँ पर जो होता है ये है, यानी इनके लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ है वो है कि शुरू किसी भी चीज़ को इनिशिएट करके अपने बलबूते की चीज़ें करना बिना डरे। और इनकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है क्योंकि देखिए तीसरा भाव जो होता है वो आपके काम त्रिकोण का जो होता है वो पहला घर होता है, यानी जो डिज़ायर, क्योंकि जब दूसरा भाव जो होगा यानी 3 7 11 में जो 7वां होता है लिब्रा साइन, वही दिखाता है कि जब आपने कोई इच्छा की उसके बाद वो इच्छा को आप कैसे बनाए रख रहे हो, ठीक है, कैसे उसको सस्टेन कर पा रहे, ठीक है, उसको चला पा रहे हो अपने मेहनत। बट जब तीसरे घर की हम बात करते हैं तो वो प्राइमरी आपकी इच्छा है जहाँ पे बहुत सारी इच्छाएं आई, और वो सहज भाव इसलिए कहलाता है कि जहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हो आप अपने डिज़ायर, जो आपको सहजता से जो स्टार्टिंग में आपको जितनी भी इच्छाएं आपकी प्रकट हो रही है वो सब तीसरे घर में हो रही है। तो एक बेसिक डिज़ायर जो होता है ह्यूमन का वो, तो ये जो आता है तीसरा घर ये दिखाता है कि इंसान के पास बहुत इच्छाएं है, अनगिनत है, और उनके पास उतने ही क्रिएटिव एबिलिटीज़ है, मतलब उतने ही आइडियाज़ इनके निकलेंगे अलग अलग। तो इनके पास कई आइडियाज़ हैं और वो आइडियाज़ नए नए निकाल के चीज़ें करके इनिशिएशन लेके कुछ करना चाहते हैं बहुत बार। तो ये जिनका चार्ट है वो एक्चुअल में हमेशा यही ट्राई करते हैं कि कैसे वो नए नई चीज़ें एक्सप्लोर करके बिजनेस में एक्सप्लोर करके आगे बढ़े और नए नए आइडियाज़ के साथ। अब यहाँ पर होता क्या है इनका, और इवन कम्युनिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे, जो एक रीज़न बनता है आगे बढ़ने के लिए। जितना आपका लोगों के साथ कम्युनिकेशन अच्छा होगा, जितना स्किल अच्छे होंगे वो बनाता है।
अब यहाँ पे होता क्या है कि इसका जो कारक है ये मंगल है। अब ये होगा कि नहीं ये तो हमें कारक से ही पता चलेगा कि ये जो चाह रहे हैं, ये जो कोशिश करेंगे वो फुलफिल हो पाएगा। तो जो मंगल है, आप यहाँ पर देखिए कि इनका जो मंगल है, यहाँ पर ये स्कॉर्पियो साइन में बैठा हुआ है, ठीक है। ये इसका खुद का साइन है एंड गुरु के साथ बैठा हुआ है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये दिखाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन जरूर रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये अपने स्कॉर्पियो के साइन में बैठा है। लेकिन जब इनका जो D1 चार्ट है, यानी इसलिए मैंने कहा कि राशि देखना बहुत ज़रूरी है। राशि चार्ट D1 चार्ट में वो दिखाता है कि इनका तरीका, ये किस तरीके से सोच के क्या करते हैं, एक्शन कैसे लेते हैं D1 में। तो वहाँ पर D1 चार्ट में इनका जो मंगल है वो बकरी होके नीच हुआ है, और वो भी सेकेंड हाउस में बैठा हुआ, 11वें का स्वामी हो। यानी वो दिखाता है कि किस तरीके से इनके जो एक्शंस है वो गलत एक्शंस ये लेंगे, और अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए मतलब समझ नहीं पाएंगे और नेगेटिव एक्शंस ले लेंगे, और उसकी वजह से इनको वापस से चीज़ों को फिर से शुरू करना पड़ जाएगा। एंड एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, क्योंकि वो नीच भंग भी हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये अपने पर्पस को फुलफिल कर पाएंगे वो जो चाहते हैं। अब ये तो एक चीज़ रहा। थर्ड हाउस का एक सेकेंडरी सिग्निफिकेटर भी होता है, वो होता है बुध। अब मैंने ये इसमें कहा था कि सिग्निफिकेटर जो कारक है उसको अलग अलग भी ले ले, क्योंकि अब जैसे बुध देखोगे तो बुध जो है वो इसका सिग्निफिकेटर बनता है कम्युनिकेशन स्किल को लिखने के लिए, जो एक मेंटल एबिलिटी होता है चीज़ों को समझने के लिए। जो आप जब कोई भी चीज़ एक्शन लोगे तो उसमें आपका मेंटल कैपेबिलिटी कितना है कि आप सही एक्शन लो, तो वो बुध रिप्रेजेंट करेगा। इनका बुध भी बकरी है D1 चार्ट में, ठीक है। तो ये दिखाता है कि एक मतलब सही डिसीजंस जो है वहाँ पर सही तरीके से नहीं लेना एक बार में, ठीक है। वहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हो ज़्यादा नहीं करेगी आना। एंड ऑल्सो यहाँ पर जो बुध है D9 में वो नीच का बैठा हुआ। अब यहाँ पर नीच भंग भी होता है बुध का, यानी ये दिखाता है कि एक ड्रॉबैक प्रॉब्लम्स के बाद, फेल होने के बाद, ठीक है, सेवरल टाइम्स, इसके बाद एक जब तक इनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये स्कॉर्पियो साइन में बैठा है, तब तक ये बदलता नहीं है और ये चेंज होके इनके पर्पस को खुद भी नहीं कराता है। सो उसी तरीके से जैसे किसी का मान लीजिए ये तो ईद पे चार्ट हो गया, अब हम अलग अलग लेंगे आत्मकारक, अलग 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 में है तो उसका क्या रिजल्ट है उसको भी समझेंगे। तो यहाँ पे हम इसी चार्ट को एग्जाम्पल में लेके समझते हैं कि लेग से मान लीजिए कि यहाँ पर आपको कि कोई आत्मकारक जो है लग्न में बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ले रहे लग्न में बैठा। अब लग्न में जब आत्मकारक बैठेगा तो ये फर्स्ट हाउस आएगा, यानी जो लग्न का खुद जो कारक होता है वो कौन होता है, सूर्य होता है, ठीक है। अब फर्स्ट हाउस है तो ये दिखाता है कि इनके लिए ये सबसे ज़्यादा मतलब ये खुद ही के थ्रू ग्रो कर सकते हैं, इनको कोई और कभी भी एक तरह से ग्रो नहीं करा सकता जब तक ये खुद में ना जाए। मतलब इनका जितनी भी एबिलिटीज़ है जो इनके पर्पस को फुलफिल करा सकता है वो ये खुद है। अगर ये खुद हार गए तो कुछ नहीं कर सकते, अगर ये खुद उठ गए तो इनको हरा भी नहीं सकते। तो जिनका भी आत्मकारक लग्न में होता है, ठीक है, वो अपने आप में इतने कैपेबल होते हैं कि अगर वो किसी चीज़ को ठान ले और कर ले तो कभी हारेंगे, और अगर वो खुद डिमोटिवेट हो जाए तो उनको हिले की कोई भी शक्ति जो है वो मोटिवेट तब तक नहीं कर सकती जब तक कि खुद को ना कर। अब ये जो होता है आत्मकारक लग्न होता है, ये भी दिखाता है कि इनका जो एक क्योंकि सूर्य कारक बनता है तो ये दिखाता है कि इनका जो एक एथिकल मॉरल वैल्यूज़ होता है वो बहुत कम होगा, और उनको उस एक लीनियज से भी आ रहे होते हैं जहाँ पे वैल्यूज़ मतलब जहाँ पे उनकी इज्जत बहुत ज़्यादा, जहाँ पे उस पूरे परिवार जहाँ परिवार से आ रहे होते हैं उनकी इज्जत बहुत ज़्यादा होती है। सभी लोग उनको जानते हैं, उनके सामने को जानते हैं, और एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन। बट ये ऑल्सो ये डिपेंड करता है, जैसे मैंने कहा कि लग्न बैठा है, ये लग्न इनके लिए आत्मा के पर्पस तक पहुँचने का एक ही तरीका है, वो है खुद से, ठीक है, अपने रिस्पेक्ट, अपने पोजीशन, ये कितने स्ट्रॉन्ग खुद में फील कर रहा है। बट उसके लिए सूर्य कैसा है वो होना जरूरी है। अगर सूर्य इनके चार्ट में कमज़ोर बैठे हो, ठीक है, और वो जिस कमज़ोर में बैठे हैं तो जिस साइन से पीड़ित हो रहे हैं उससे पता चलेगा कि उसके कारण ये जो है ये पर्पस को फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो सूर्य अगर जितना अच्छा होगा, जितना स्ट्रांग होगा, ये उतना ज़्यादा अपने आप में कॉन्फिडेंस होंगे, कभी हारेंगे नहीं, और ये लाइफ में जो पर्पस इनका होगा वो फुलफिल भी होगा। जैसे एक ऐसा ही चार्ट था जिसमें सूर्य नीच भंग हो रहा था, तो उसमें क्या था कि उनकी फैमिली के ऐसे थे कि जहाँ पे
वो ऐसे फैमिलीज़ आ रहे थे जहाँ पे उनकी रेपुटेशन जो थी वो लॉस्ट हो चुकी थी, जो ज्ञान था वो खत्म हो चुका था। फिर ये जो खुद है, क्योंकि वो नीच भंग हो रहा था, तो ये खुद उस रेपुटेशन को वापस लेके आएँगे, ऐसा दिखता है। तो जब भी नीच भंग हो, तो ये दिखाता है कि कुछ चीज़ें ख़ास करके तब जब ये लग्न, सूर्य की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि ये लग्न रिप्रेज़ेंट करता है, मतलब आप खुद उस चीज़ को बड़ा करोगे और बनाओगे। तो यहाँ पे क्योंकि लग्न का सिग्निफिकेटर सूर्य बनता है, वो इम्पोर्टेंट है देखना, चेक करना सूर्य कैसा बैठा है। फिर अगर आत्मकारक आपका जो है सेकंड हाउस में लेट्स से बैठा हुआ है, तो क्यों कहा जाता है कि आत्मकारक जब सेकंड हाउस में बैठते हैं तो ये स्पिरिचुअली बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और ये किसी को संत की तरह बना देता है। उसका रीज़न ये है कि जब आप यहाँ से काउंट करोगे, ठीक है, तो ये 12वां पड़ेगा बल। सो ये 12th हाउस के सिग्निफिकेशन को पूरी तरीके से ला देता है कि जब तक आप अपने इंजन का ईगो खत्म ना हो। और 12वें घर का जो सिग्निफिकेटर है, जो है वो शनि, ठीक है। अब शनि बनते हैं उनके सिग्निफिकेटर, तो शनि बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है। अगर शनि स्ट्रांग है तो ये तुरंत विरक्त हो सकती है। तो क्योंकि वही ज़रूरी भी है इनके चार्ट की। वही हाउस जो है, इनका आत्मा का पर्पस यही से होके गुजरेगा कि कितना ज़्यादा ये डिटैच हो सकते हैं, संत की तरह हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, और वो कितना ज़्यादा लोगों से डिटैच होके समझ सकते हैं, मैच्योरिटी लेवल सकता है। और वो तभी होगा जब इनका जो शनि है वो स्ट्रॉन्ग चार्ट हो। तो उनके लिए जब भी आप पढ़ सकेंगे हो, तो शनि का जो पोजीशन है वो बहुत मैटर करेगा कि सैटर्न कैसा बैठा हुआ है पूरे चार्ट के। वहीं पर अब जब जैसे ये भी आपको चेक करना है कि गुरु, क्योंकि 12वें घर का जो एक सेकेंडरी सिग्निफिकेशंस जो है, जब आप जोरेशन की बात आती है, चैरिटी की बात आती है, तो वहाँ पर गुरु भी बनते हैं। तो गुरु कैसा बैठा है तो वो बताएगा कि किस चीज़ में कितना स्ट्रॉन्ग ये चार्ट दिख रहा है, उसके थ्रू होगा। अब अगर आपको दायरा किसी का थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, D9 के लगने से, ये मैं D9 के लगने से ही बात कर रही हूँ, बट कारक को आपको दोनों में चेक करना है, राशि चार्ट में भी, कि कैसे बैठ। अगर ये थर्ड हाउस में आत्मकारक है, ये क्यों कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत पैसा, नेटवर्क सर्कल ये मिलता है, क्योंकि यहाँ से जो D9 का लग्न है वो 11वां पड़ता है। यानी ये दिखाता है कि जितना मतलब उस अपने पर्पस से पहुंचने के लिए जितना ज़्यादा पैसा बहुत इम्पोर्टेंट, किसी भी इंसान के लिए पैसे, इवन जो नेटवर्क सर्कल होता है जितना बड़ा वो आगे रखेगा, और जितना ज़्यादा ये स्ट्रांग होगा, जितना ज़्यादा वेल्थ स्ट्रांग होगा, वो उतना अच्छा वो अपना पर्पस को तय करता है, तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब यहाँ पर होता ये है, इवन इनके जो इच्छाएं हैं, जो फुलफिलमेंट है, अब 11वें का गुरु बनता है। अगर इनके चार्ट में गुरु अच्छा बैठा है, तो ये जो भी जितने भी इनके नेटवर्क सर्कल एंड इवन जो पैसे हैं वो इनको आते रहेंगे। इनको बस गुरु जो है उनको स्ट्रांग रखना ज़रूरी है, उनको बिना एफिक्शन के रखना ज़रूरी है इनके चार्ट में। अगर ऐसा होता है तो ये अपने पर्पस को फुलफिल कर लेंगे, क्योंकि उसका जो सिग्निफिकेटर बनता है वो गुरु बनता है इस वजह से। अब यहाँ पर जब आत्मकारक फोर्थ हाउस में बैठते हैं, ठीक है, तो यहाँ से, ठीक है, जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये 10th हाउस जो है वो निकलता है, 10 नंबर आएगा जब आप यहाँ से D9 के लग्न को कैलकुलेट करोगे। तो ये दिखाता है कि जब भी फोर्थ हाउस में आत्मकारक बैठे, तो ये इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इनका रिस्पेक्ट होता है। इनका मतलब अगर इनका रिस्पेक्ट बना हुआ है, ये कर्म कर रहे हैं, इनको फ्रीडम है करने की कोई भी चीज़ें, ठीक है, और इनको कोई रोक टोक नहीं है, ये एक वजूद है इनका, ठीक है। ये उसी चीज़ को पा के तभी अपना पर्पस फुलफिल करता है कि लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, इनका एक वजूद होना चाहिए, ये किसी के अंदर दब के काम कर्मा नहीं करता है। और ये भी दिखाता है कि क्योंकि आत्मकारक यहाँ पे इनको बहुत लाइफ में कर्म करते करते, मतलब ये एक तरह से कर्म योगी भी बन जाता है। जितना ज़्यादा ये कर्म पर फोकस करेंगे और उसी पर आगे बढ़ेंगे, उतना अच्छा ये बनता है। अब क्योंकि इसका जो सिग्निफिकेटर है, ठीक है, 10th हाउस के, अब वो कई हैं, से गुरु बनते हैं, सूर्य बनते हैं, बुध बनते हैं, शनि बनते हैं। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि जो सिग्निफिकेटर है इसमें कौन से सिग्निफिकेटर सबसे स्ट्रांग है चार्ट के। अगर गुरु स्ट्रांग है तो ये दिखाएगा कि इनको बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिलेगा, ठीक है, और वो इनके पर्पस को फुलफिल करने में मदद करेंगे। अगर यहाँ पे जो इनका शनि स्ट्रांग हो गया, ठीक है, तो ये दिखाएगा मतलब अगर शनि बहुत अच्छे से प्लेस है तो क्या बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, कर्म योगी की तरह, और बस वो एक सर्विस दे रहा है ह्यूमैनिटी को, ये दिखाता है, और जिसमें इनको इनका पर्पस रिजॉल्व इनका है।
अगर सूर्य और गुरु स्ट्रांग है तो ये दिखाएगा कि कितना ज़्यादा इनको मेन फेम ये सब चीज़ें मिल रही है। अगर स्ट्रांग है तो वो अच्छे से मिलेगी। और अगर यहाँ पे बुध स्ट्रांग है तो दिखाएगा कि कितना मतलब ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव और मनी माइंडेड बना देता है। पैसा आना चाहिए जितना बड़े से बड़ा एक चीज़ें कलेक्ट करना बनाना और हराना और अपने आप में एक मतलब एक मटेरियलिस्टिक माइंडसेट के तौर पर इनको एक बिजनेस के माइंडसेट पर बहुत ही अच्छा देता है अगर बुध स्ट्रांग है तो। इवन अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर आत्मकारक 5th हाउस में बैठा है तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो D9 के जो लग रहे हैं 9th हाउस अवे है, तो जो 9th हाउस है यहाँ पे ये वो बन जाता हूँ। तो अब ये दिखाता है कि इंसान के लिए धर्म धर्म के रास्ते पर चलकर धर्म क्रिया ये जितने भी धार्मिक चीज़ें हैं, जितने भी पुण्य हैं जो आप लोगों के लिए करते हो, ठीक है, जो मतलब सिर्फ आपका जो इच्छा है वो नहीं, जो आप लोगों के लिए करते हो ताकि लोगों का भला हो सके, मतलब एक धर्म का रास्ता चुनना, यही दिखाता है इनके चार्ट का, वही इनके पर्पस को फुलफिल कराता है। इनका रास्ता ही है धर्म। जितना ये धर्म में रहेंगे उतना अब ये इसका जो सिग्निफिकेटर है वो गुरु बन गया। चार्ट में अगर गुरु एफ्लिक्टेड हो जाएगा इनके और स्ट्रांग में ही होगा तो ये धर्म को प्रॉपरली समझ नहीं पाएंगे, फुलफिल कर नहीं पाएंगे और वो प्रॉब्लम इनको देगा, इनका पर्पस फुलफिल नहीं हो पाएगा। अगर गुरु स्ट्रांग होगा तो ये धर्म के रास्ते पर चलेंगे और जितना ज़्यादा ये धर्म करेंगे उतना ज़्यादा इनको इनका पर्पस फुलफिल भी होगा और ये सेटिस्फाइड फील करेंगे अपने लाइफ में। तो आप और इसके लिए समझना भी जरूरी है कि धर्म है क्या। धर्म वो है जो सिर्फ आपके एक दो इंसान के लिए सोच कर नहीं बने क्या है, जो सभी के लिए सही होता है। वो कर्म करके जब कोई व्यक्ति कर्म करता है सभी वो धर्म कहला रहा है, यानी जहाँ पे सबको सबके लिए न्याय न्याय हो एक तरह से वो। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी एक से नहीं जुड़ता कि ये इंसान मेरा है या ये इंसान मेरा। वो जैसे वसुदेव कुटुम्बकम कहते हैं, सभी हम सब एक है, हम सब एक परिवार है। वैसे ही ये जो जब आत्मकारक पंचम में बैठता है तो ये ऐसे इंसान को, और गुरु अगर स्ट्रांग हो तो ऐसे इंसान को ऐसा ही बना देता है जहाँ पे किसी एक से नहीं जोड़ता, वो सभी को अपना मान कर सभी के लिए ही अच्छा करता है। वहीं पर लेकर आत्मकारक छठे में बैठ जाए, यही पोजीशन है 2A के पोजीशन, ये बताऊंगी अब इसका ये पोजीशन है। ये यहाँ पर क्या होता है कि आप देखोगे तो 8th नंबर पड़ता है, ठीक है, 8th हाउस अवे है, ठीक है, लग्न 7 एंड देन ये तो यहाँ पे 8th हाउस से बात आता है कि यहाँ पे क्या होता है कि अपने पर्पस को अचीव करने के लिए ये इंसान को अगर आत्मकारक यहाँ बैठ गया छठे में तो बहुत ज़्यादा एक नेगेटिविटी या ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ता है, मतलब बहुत, जो कि बहुत आसान नहीं है। लाइफ में हमेशा जब भी कुछ सोचेंगे उसका नेगेटिव ही होगा, उसका अपोजिट ही हो जाएगा, ठीक है। और पूरी तरीके से इनको बदलना पड़ेगा और बदलना कभी भी आसान नहीं होगा, मतलब आपकी कंफर्ट जोन से हटकर कुछ और बन जाना, उसके लिए इसीलिए दिखाता है कि इनको बहुत प्रॉब्लम्स और बहुत ज़्यादा एक ईगो डिज़ॉल्व करके अपना कब जाके इनका पर्पस फुलफिल होगा, राइट। यानी ये लाइफ में इनके लिए जो लेसन और जो चीज़ है जिससे का पर्पस खुद के लोगों को वो यही है कि अपने आप को कठोर तप करके बदलना, ठीक है, अपने इन पर ही ध्यान देना और अपनी गलतियों को देख देख के उसको पूरी तरह खुद को स्वयं को पूरा बदल देगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि इसका जो अब जैसे यहाँ पे 8 है, ठीक है, तो आपको देखना है कि 8 का जो सिग्निफिकेटर है कौन है, वो शनि भक्ता। तो इसके चार्ट में शनि जैसा होगा, अगर स्ट्रांग हुआ शनि तो ये एक कहते हैं ना कोई डिसिप्लिन, मतलब वो एक ऐसा प्रिजर्वेंस मतलब ऐसा देता है, ठीक है, एक वो शनि बना देता है कि कितने भी प्रॉब्लम्स आए, कितने भी ट्रांसफॉर्मेशन आए, इंसान टूटेगा। इसीलिए शनि अगर यहाँ पे स्ट्रांग होगा, क्योंकि ये 8 का सिग्निफिकेटर भी है शनि, कि इससे जितना स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा दिखाएगा कि अपने पर्पस को फुलफिल कर पा, क्योंकि शनि वो देगा शक्ति, उसको होल्ड करके रखिएगा, ठीक है, उसमें हार ना मानने का, हार नहीं जाने का। अब यहाँ पे जब आपका और आत्मकारक 7th हाउस में, इसका मैंने एग्जांपल दिया ही है, यहाँ पे से 7 था तो इनके साथ ये हुआ था कि इनके लिए मैरिज रिलेशनशिप ये ही एक रास्ता बनेंगे जो पर्पस को फुलफिल करेंगे, इनके लिए बहुत मायने भी रखेगी। अब यहाँ पर
शुक्र अगर स्ट्रांग है तो इनको वो मिल जाएगा आसानी से, आराम से। अगर शुक्र यहाँ पे पीड़ित हो गए प्रॉब्लम, तो उतनी ही प्रॉब्लम्स आएंगे और वो आसानी से नहीं होगा जो चाहते हो फुलफिल करना मैरिज के लिए। तो शुक्र का फिर वहाँ पे रेमेडीज परफॉर्म करना ज़रूरी होगा। जो भी कारक है उनका रेमेडीज परफॉर्म करना ज़रूरी है अगर वो स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, और अगर वो नेगेटिव दे रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आत्मकारक आपका 8th हाउस में है तो ये भी एक ऐसा फैक्टर बनता है, क्योंकि यहाँ से जो डी नाइन का लग्न है ये 6th पड़ेगा। अब जो 6th हाउस है उसका कारक तो बाद में, पर पहले 6th हाउस है वो अपने आप में दिखाता है कि अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए जितने भी एनिमीज है उसको डिस्ट्रॉय कर, और जितने भी ऑब्स्टेकल्स प्रारब्ध कर्म हैं जो भी किए हैं, जो भी आप जिनके लिए भी कुछ करके आए हो नेगेटिव की, वो भी एक तरह जो नेगेटिव, इवन वो जो आपके ऊपर कर्ज है तो उसको फुलफिल करना, जो कार्मिक रिलेशंस है लोगों के साथ, तो देना लोगों को वापस कर्जा वो जो भी है उसे वापस करना। इवन अपने अंदर जो षड्रिपु है वो भी ये यहाँ 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो ये दिखाता है कि इन सभी चीज़ों से लड़कर कंपटीशन करके तब आप अपने पर्पस सब फुलफिल कर पाओगे प्रदेश को, तो उतने ही ये 6th हाउस की चीज़ें इनके लाइफ में ज़्यादा होती है उसी वजह से। अब यहाँ पे क्या है कि अगर, क्योंकि मंगल और शनि कारक बनते हैं, तो अब जो जब भी बीमारियों की बात आएगी, डिसीज़ की बात आएगी, तब शनि हम लेंगे कारक, और जब भी कंपटीशन, लड़ना, एनिमीज टू डिस्ट्रॉय, इन सब चीज़ों की बात आएगी, अपने एनिमीज को डिस्ट्रॉय करना और वो उन सब चीज़ों की, कब मंगल आएंगे। तब हमको दोनों देखना है कौन सा सिग्निफिकेटर अच्छा, अगर दोनों अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात, तो दोनों स्ट्रांग है देन मेलेंगुल। और सबसे बड़ी बात है कि मंगल होना बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे बने, तो उस मंगल प्राइमरी सिग्निफिकेटर बनता है 6th हाउस का। तो अगर मंगल स्ट्रांग है तो जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सब, उन सारे प्रॉब्लम्स को ख़त्म करके, अपने शरीर को भी ख़त्म करके अपने पर्पस तक पहुँच पाएंगे ये। अब जब आत्मकारक 9th हाउस में बैठ जाता है, यहाँ से कब पड़ता है D9 का लगी। अब ये लोग जो होते हैं ये बहुत ही दिल के साफ होते हैं वैसे, और इनके साथ पैसे भी बहुत आते हैं, लक भी आता है, हाँ, क्योंकि 5th पड़ता है, 5th हाउस की चीज़ें अब एक्टिवेट हो गई, यानी पूर्व का पुण्य, मतलब पूर्व के पुण्य की वजह से इनको अब उसके लिए कारक ऑफकोर्स आएगा। बट सबसे पहले जो है कि इनको लव, रिलेशनशिप, जिन चीज़ों में इनको बहुत मज़ा आता हो, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं इनके लिए। एंटरटेनमेंट, इनके लिए खुश रहना सबसे ज़रूरी हो जाएगा। जितना ही खुश रहेंगे, जितना ये एक तो पूर्व का पुण्य भी दिखाता है, ये दिखाता है कि इनके पुण्य ऐसे किए होंगे जो पुण्य ये एक्सपीरियंस बहुत करेंगे अपने लाइफ, और उसकी वजह से, पूर्व के पुण्य के चीज़ों की वजह से ये अपने पर्पस को फुलफिल कर पाएंगे। और इवन जो चाइल्ड होता है इनका, वो भी एक रीज़न बनेगा। अब गुरु कितना स्ट्रांग है वो मैटर करे, अगर गुरु बहुत अच्छा है बैठा हुआ, आसानी से ये अपने पर्पस को फुलफिल कर पाएंगे अपने लाइफ में, और इन्जॉय करेंगे अपने लाइफ को एक्चुअली। और जितना अगर शुभ गुरु जो है उतना अगर अच्छा नहीं है तो उतना ही डिफ़िकल्टी होगा, मतलब ऐसा लगेगा कि कि अपने हाथ में नहीं है लाइफ, जो चीज़ें हैं वो अपने हाथ में, इनके हाथ से छूट रही है, ऐसा फील होना। तो इसीलिए जो गुरु है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है यहाँ पे। एंड बुध भी, क्योंकि 5th का है ये, कहीं हद तक इंटेलिजेंस के लिए आता है, बट वो सेकेंडरी है, वो हम देख सकते हैं उस चीज़ के लिए कि एजुकेशन को देखने के लिए। अब यहाँ पे अगर आत्मकारक 10th हाउस में बैठा है तो ये जो कॉम्बिनेशन है यहाँ से 4th हाउस पड़ रहा है D9 का लग्न, तो ये 4th हाउस यानी माँ, घर, फैमिली, इनके लिए ये ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स बनता है पर्पस को करने की। तो ये एक ऐसे व्यक्ति बनेंगे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली का निभाए, इवन फैमिली को जितना बेटर करता है, माता से जितना जुड़ते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। इवन इनका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब दिल से सोचना, दिल जितना साफ होता है इनका, ये सारी चीज़ें दिखाता है। इमोशनली वल्नरेबल, कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें जितना ये अपने हृदय को साफ रखेंगे उतना जल्दी ये पर्पस को फुलफिल कर पाएंगे अपने। और जितना लोग फैमिली, घर का एनवायरनमेंट जो है, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखेगी। अगर ये डिस्टर्ब हो गई इनके लाइफ में, घर परिवार, इनका इमोशनल हेल्थ डिस्टर्ब रहा, तो ये कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। और अब यहाँ पे क्या है कि इनका जो कारक बनेगा चौथे का, ठीक है, 4th हाउस, वो बनेगा चंद्रमा। अब
चंद्रमा की बात है, चंद्रमा अगर स्ट्रांग होगा तो इनको पीस मिल जाएगा, इनको आराम से चीज़ें जो जिनके लिए चाहिए वो मिलेगा। बट अब अगर यहाँ पे शुक्र, अब मान लीजिए अगर हम वाहन का देख रहे हैं तो शुक्र दिखेंगे, फिर घर का देख रहे हैं तो मंगल दिखेगा। अगर मंगल पीढ़ी तो कह सकते हो कि हाँ ठीक है कि घर की वजह से मतलब एक कंस्ट्रक्शन होम उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर अगर शुक्र है तो वाहन योग। बट एक्चुअल में अगर देखा जाए प्राइमरी सिग्निफिकेटर ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोल प्ले करेगा सेट rather देन सेकेंडरी और वो जो अलग अलग से उससे ज़्यादा। तो अगर चंद्रमा अच्छा बैठा है इनके चार्ट में, अगर आप यहाँ 10th हाउस में है तो इनको लाइफ में पीस और ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आगे इमोशनली स्टेबल रहेंगे और इनको बहुत जल्दी ये पर्पस फुलफिल भी कर पाई, और ये उतना ही ज़्यादा इनका हृदय अच्छा होगा। और मतलब ये कहेंगे कि बहुत ही ऐसे हृदय वाले व्यक्ति जिसका हृदय बहुत विशाल है। दूसरा कि आत्मकारक यहाँ पर बैठ जाए 11वें घर में, तो यहाँ से अब आप देखो है कि जैसे कि एग्जाम्पल मैंने उन्हीं का दिया था जिनका चार्ट है तीसरा पड़ता है, तो यहाँ पे थर्ड हाउस इंपॉर्टेंट होता है, यानी जो इच्छा शक्ति है आपकी, ओके, वो क्रिएटिव आइडियाज, कम्युनिकेशन, कुछ नया बनाना, कुछ नया एग्जीक्यूट करना, मतलब भाग्य के भरोसे की बिल्कुल भी नहीं रह रहा, ये सोचना कि कुछ भी मैं बदल सकता हूँ, कुछ भी मैं कर सकता हूँ, इतना वो करेजा, कुछ भी कर पाना। पर उसके लिए मंगल स्ट्रांग होना चाहिए। अगर मंगल वीक हो गया, कमज़ोर हो गया, अब एक होता है मंगल कमज़ोर होना, प्लैनेट का कमज़ोर होना, वो तो एक अलग बात है कि ठीक है कमज़ोर होगा तो आप उतना एफर्ट ही नहीं ले, पर एक होना कि अगर वक्री हो जाए तो ये कमज़ोर तो नहीं है वक्री, तो स्ट्रांग होना पर गलत डिसीजन लेना। तो कई बार प्लैनेट अगर वक्री है तो ये दिखाएगा कि आप डिसीजन तो लोगे डरने वाले में से नहीं, पर वो डिसीजन रॉन्ग। बट अगर कमज़ोर हो गए सिर्फ तो प्लैनेट को ये दिखाएगा कि रॉन्ग डिसीजन तो दूर की बात है, पर डिसीजन लेना ही मुश्किल वहाँ, तो उस तरीके से उसके रेमेडीज भी होंगे। तो यहाँ से मंगल लेकिन अगर अच्छा बैठा होगा विदाउट एफिशिएंट तो ये इनको इजीली इनके पर्पस फुलफिल होते हैं, जो चाहते हैं लाइफ में उनको मिल जाता है, क्योंकि चाहते ही हैं कि इनकी इच्छाएं जो भी चाह रहे वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये जो स्टार्ट करे वो वर्क करे, जो भी इनका हार्ड वर्क है वो तो वो हो जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आत्मकारक 12th हाउस में बैठा है तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है पैसा होने वाला, बहुत पैसा आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से सेकेंड हाउस पड़ता है डिवाइन का लगे, यानी वेल्थ, फॉर्च्यून, पैसा, ये सारी चीज़ें जो है आपको जब 12वें घर में बैठता है तो ये देता है। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि आपका जो यहाँ पे सेकेंड जो हाउस बनता है उसके जो कारक बनेंगे सेकेंड के वो गुरु बनेंगे प्राइमरी से क्योंकि, तो गुरु अगर बैठा हो अच्छा चार्ट में तो ये दिखाएगा कि आप जो ये जो पर्पस फुलफिल करने के लिए जो ये चीज़ है इससे आप प्रॉब्लमेटिक फील करोगे या अच्छा फील करोगे। यानी आपका जो पर्पस है वो आपका बेसिकली एक तरह से ऐसा कि आप, क्योंकि जिनका भी आत्मधारा 12 में होता है उनका जो भी पर्पस होगा उसका पर्पस फुलफिल करने के लिए जो रास्ता है वो यही है, जितना ज़्यादा वेल्थ वो एक्यूमुलेट कर पाए, जितना ज़्यादा वो इवन चीज़ों को सीख पाए, एबिलिटीज़ गेन कर पाए, जितना ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर पाए, और जितना ज़्यादा चीज़ों को मतलब सेफ फील कर पाए, सिक्योर फील करता है कि वो किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उतना तब वो जाके पर्पस अपना फुलफिल होगा। अब उसके लिए गुरु अच्छा होना चाहिए। अगर गुरु यहाँ पे सही रहेगा तो दिखाएगा कि वो ये कर नहीं पाएंगे, उनको ये लाइफ में मिल नहीं पाएगा आसानी से, और उसकी वजह से ही ये फुल मतलब खुश नहीं रह पाएंगे। तो गुरु अगर अच्छा है, कारक अच्छा बैठा होगा, तब इनको वो चीज़ें मिल जाएगी और ये खुश फील करेगी, पर्पस फुलफिल। तो कारक का बस वो काम कि जो आप चाह रहे हो और जिस पर आप पूरा कर रहे हो वो आपको मिलेगा कि नहीं। अगर वो मिलेगा तो फिर आपको आपका पर्पस फुलफिल हो पाएगा और आप खुश रहोगे। तो आप तो ये तरीका है, इससे हम देख सकते हैं कि कैसे जो आपका पर्पस है वो पर्पस को पहुंचने के लिए, क्योंकि पर्पस तो है आपका, पर वो जो रास्ता है पर्पस तक पहुंचने के लिए, वो रास्ता आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, वो आसान है कि नहीं, मुश्किल भी है तो भी आप पहुंच पाओगे कि या रास्ते के बीच में ही खत्म हो जाओगे और मतलब नहीं पार कर पाओगे। तो ये मायने रखता है ना।